धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे जोहरान ममदानी की। या आज सिर्फ बात करेंगे कि जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां सब जगह पर डेमोक्रेट से क्यों जीत गए हैं। आज बात करेंगे सिर्फ इसको लेकर कि ट्रंप, जिसको 2/3 बहुमत मिला कुछ महीने पहले, और जो मैक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का दावा करते हुए सत्ता में आए थे, क्या ये हार असल में उनकी हार है, या उनके साथ जितने भी तमाम वो उद्योगपति लगे पड़े थे जिन्होंने चुनाव के दौरान पैसा दिया था, क्या ये उनकी हार है। जीत को लेकर तो बहुत सारी बातें की ही जा रही हैं कि भाई उसकी पत्नी की ये भूमिका है, ये है, वो है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मैं बात करना चाहता हूं फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर। 6 तारीख है, आप आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या कुछ मौका तो होगा नहीं, क्योंकि भागम भाग रहती है जिस दिन कहीं निकलना होता है, फिर भी वोट देने जा रहे लोगों से, क्योंकि मैं आपका स्वभाव जानता हूं, आपने जानने समझने की कोशिश की होगी, क्या लग रहा है लोगों में? उत्साह है, मायूसी है, क्या लग रहा है? एक तो मैं बिहार के मतदाता सूची में नहीं हूं, मेरा नाम दिल्ली में दर्ज है। ठीक है। इसलिए मैं बताना जरूरी समझा कि लोग ये ना समझे कि मैं भाग रहा हूं। दूसरे, ऑनलाइन हम लोगों ने कल शाम में करीब 5 बजे बिहार के लोगों से, कई लोगों से उनको जोड़ा हमने व्हाट्सएप के जरिए, और बातचीत करनी चाहिए। उम्मीद था 5-6 लोग आएंगे, लेकिन 20-25 और बदल बदल के कहें तो मतलब कई दर्जन लोग आए। अरे और बहुत बढ़िया। उन्होंने अपनी अपनी हाँ भावनाएं व्यक्त की, बातें की। हम्म। और काफी फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, गुस्से में भी थे। उनका यह भी कहना था कि चुनाव से कुछ नहीं होगा। और दो मुख्य रूप से चीज आ रहा था, क्रांति की बात भले ही लोग ना समझे, लेकिन एक चीज है कि कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, यदि एक के बाद एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा रहे हैं, तो फिर चुनाव में खुद क्यों भाग ले रहे हैं? क्यों नहीं सड़क पे खड़ा होकर इसका विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग और पूरे भारत सरकार के खिलाफ, जो कि इनके मत का उन्होंने मजाक बना दिया है, बेमानी हो गया है। नंबर 2, जहां तक जन स्वराज की बात है, लोग मानते हैं कि 7-8-10% या जो भी है मिडिल क्लास या अपर कास्ट के लोगों में इसका फैलाव बढ़ा है। लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो जीते या हारे वैसे ही स्थिति होगी। जो बाई इलाज ओवैसी की पार्टी AIMIM है, या मायावती की पार्टी है, उसके भी प्रत्याशी एक दो जगह जो है वह बीजेपी के पक्ष में उन्होंने कहा है कि भाई उन्हें वोट दे, वो खुलेआम उनके साथ चले गए। ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसके जो बदलाव की जो वो वास्तविक रूप होनी चाहिए, वो ना हम्म। समझने के बावजूद भी कह रहे हैं कि यह आवश्यक है। क्यों होगा, कैसे होगा, इनकी वो समझ नहीं है। लेकिन मैं इतना ही एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अभी की जो राजनीति है चुनाव से चुनाव तक की, उससे लोग बिल्कुल भ्रमित हो चुके हैं। और हमारे तथाकथित वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टी उनको सिखाना चाहते हैं कि भ्रमित ना करो, चुनाव प्रक्रिया को फिर से सही ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से ले आओ। यानी वह क्रांति को कुंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस भाजपा ने देश के स्वतंत्रता के बाद से की है। जी। मेरे जहन में एक सवाल है, मैं चाहता हूं उस पे आप जरा थोड़ा डिटेल में बताएं। मुझे लगता है आज उल्टा हो गया। एक जमाना था, लोग सरकार इसलिए चुनते थे ताकि उनकी गली की सड़क बने, स्कूल बने, अस्पताल बने। लेकिन आज आप पूरा चुनाव देखिए, मैंने भी देखा है, हालांकि जाना ही पाता हूँ फील्ड में, आप मेरी दिक्कतों को जानते हैं। कोई कह रहा है कि हम नीतीश कुमार को दोबारा से सीएम चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं, कोई कह रहा है हम मोदी के लिए वोट डाल रहे हैं, कोई कह रहा है हम तेजस्वी के लिए वोट डाल रहे हैं, अपने लिए कोई वोट नहीं डाल रहा है। ऐसे लोग फिर भी 25-30% में सिमटे हुए हैं। उदाहरण, आम आदमी पार्टी से लेकर जन स्वराज में जा रहे हैं, तो जन स्वराज ने फिर से वह प्रश्न उठाया है कि तुम बिहारी लोग मजदूरी करने के लिए बिहार छोड़ के दूसरे जगह क्यों जा रहे हो। यहां हम्म। तक कि राहुल गांधी को भी मजबूरन कहना पड़ा कि बिहार के लोगों को इस सत्ता ने, बीजेपी ने मजदूर बना दिया।
मजदूर तो हम थे ही थे पहले से, हमारे कितने हम्म। पूंजीपति हैं। और यदि बिहारी पूंजीपति हैं तो कतई यहां से नहीं उठता है कि गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भी टाटा बिरला जैसे लोग, इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। और दूसरे भी देखे, ममदानी पर तो हम बात करेंगे, जैसे आपने कहा, लोगों ने ठीक है रोजगार से सर, थोड़ा लैपटॉप संबंधित। का स्क्रीन थोड़ा और सीधा कर लीजिए अपनी तरफ, थोड़ा क्लोजअप में आपका आ जाएगा, सर के ऊपर थोड़ी जगह अच्छा। ज्यादा दिख रही है, थोड़ा कर लीजिए हल्का जी सा। हाँ। बस बस हाँ बस ठीक तो है। हम्म। हाँ, लोग जो है रोजगार और जीवन से संबंधित समस्याओं को सही ढंग से उठाया जाए तो उसके हम्म। तरफ जा रहे हैं। लोग अपने लिए भी काम करने को तैयार हैं। हाँ, उनको उनकी भ्रम जो है, उनका जो एक दिशा है वो सही नहीं मिल पा रहा है। यह मैं बार बार कहता रहा हूं, आज भी दोहरा रहा हूं। जी। यहीं से मैं सीधे अब चलता हूं जोहरान ममदानी की तरफ। हालांकि मेरे पास एक बेहतरीन मुद्दा है जिस पर आपसे बात की जानी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया कि भैया 12 घंटे तक काम कर सकते हो, महिलाएं भी इस ऑफर का फायदा उठा सकती हैं। बताइए क्या ये ऑफर है? पूरी दुनिया में बातें की जा रही हैं कि मजदूरों से कम घंटे काम कराया जाए, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी दी जाए, और यहाँ उनको बैल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ सोचने समझने लायक वक्त समय उनके पास बचे ही ना। खैर, आपने कहा सर कि ये जो जीत है ये जनता की जीत है, तो क्या वाकई में आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूयॉर्क की जनता ने अपनी बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, दिक्कतों को लेकर वोट किया है, ये आप कहना चाह रहे हैं, और ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा? बहुत सही है, लेकिन एक लाइन जो 72 घंटे वाली बात है, एक लाइन में बता दूं कि चीन में हाल तक तथाकथित रूप से वह एक समाजवादी देश, 1 साल पहले उन्होंने बंद किया है 9x6, 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक, यानी 12 घंटा, 6 दिन, यानी 72 घंटा काम। अब अमेरिका के कई कंपनी में, खासकर एआई कंपनी में, इसको लाया जा रहा ताकि जनता का जो श्रम शक्ति है, अधिक मैक्सिमम उसका दोहन किया जा सके, शोषण किया जा सके, इसको एकदम नेस्तनाबूद कर दे, इंसान को सोचने लायक ना रहे, वो स्थिति है। ममदानी के बाद आपने शुरू में कहा 3 राज्यों में, ये न्यूयॉर्क की बात है, उसके वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी यहाँ गवर्नर का जो चुनाव हुआ उसमें लोग जो है, उन्होंने डेमोक्रेट्स को वापस लाया, उनकी जीत की। हम ममदानी पे बात करते हैं। ममदानी एक साधारण से इंसान है। वह मुख्य रूप से कहें तो उनका जो सिटीजनशिप है वह आधा अमेरिकन, यानी डबल है, एक अमेरिका का है, दूसरा युगांडा के है। यानी इनके पिता कभी भले ही मुंबई में रहे हो, लेकिन युगांडा के नागरिक थे। जब ईदी अमीन आए तो इनको वहां से भगा दिया गया, वो अमेरिका में आकर रहे। जब जैसे ईदी अमीन हटे, वापस युगांडा गए। और इनकी माँ तो बड़ी फेमस फिल्म एक्ट्रेस है, मीरा, जो भी नाम है उनका, हमारी इंडियन है। मीरा, मीरा तो नायर। बैकग्राउंड मिलन है। पता नहीं, कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी पहुंच गया, पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह हम्म। पूर्ण रूप से भारत के हैं, जो युगांडा में भी रह रहे हैं, और वह भी हम्म। युगांडा की ज्यादा बात करते हैं। वैसे हम्म। इन्होंने जीत में नेहरू की बात की है, उसकी यदि मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने उस तरह के काम किए, जैसे हमारे यहाँ यादव ने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले साइकिल चला चला के उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में गए। ये लोगों के बीच में काम किया है। और जो बेघर के लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनके बीच काम किया है। जो बस सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बीच में काम किया है, ताकि इनको मुफ्त में जाने का मिले। राशन का दुकान सस्ते दर पर या मुफ्त पे, जो भी हो, बिना एक्स्ट्रा मुनाफाखोरी के, उनके बीच में काम किया है। यानी मजदूरों को, खासकर वो जो विस्थापित हैं, दूसरे देशों से आए हैं, या न्यूयॉर्क में अगल बगल के अमेरिका के ही राज्य से आए हैं, उनके बीच में काम किया, उनकी चीजों को समझा है। और जो इनका नारा है, जो पूरा करने की बात करते हैं, जो इनका वादा है, मैनिफेस्टो हुआ, उनसे रिलेटेड है। तो जब भी जनता को अपने जीवन से संबंधित चीजों हम्म। पर चर्चा और उसकी कुछ संभावनाएं मिलती तो लोग उनके पास आते हैं। पिछले बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने यही किया था, वो जीत भी जाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रात के 12 बजे के बाद गड़बड़ी कर दी। तो जनता हमेशा से कोशिश करती है, मजदूर और किसान, क्योंकि वही प्रताड़ित है और बुरी तरह प्रताड़ित है, शोषित है। उनके जीवन के आधार को खत्म किया जा रहा है। 72 घंटा, यह कितना गैर मानवीय है, यह कितना मानव विरोधी है, इसका अंदाजा उससे लगाइए जो 72 घंटे काम करते हैं। घर पे बीवी भी मजबूरी में कहीं और काम करती हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही हो, और एक दिन संडे मिलता है, बेचारा क्या अपने कपड़े धोएगा, क्या बच्चों को लेगा, क्या करेगा। और वह भी 21वीं शताब्दी में, जबकि एआई का जमाना है, जबकि ठीक। एक आदमी जो है सो 1000 आदमी के बराबर काम कर सकता है। जी।
मैं इसी पे बने रहना चाहता हूं। आपका कहना है लोगों ने महंगाई को हराने के लिए वोट किया, लोगों ने बेरोजगारी को हराने के लिए वोट किया, लेकिन एक मुद्दा और उठ रहा है। क्या लोगों ने इस्लामोफोबिया को हराने के लिए वोट किया? लोग पक चुके हैं इन तमाम चीजों से। रात दिन हिंदू मुसलमान, रात दिन हिंदू ईसाई, और हमने देखा जोरान ममदानी के नाम का ऐलान होने के बाद से जिस तरीके की कैंपेनिंग पूरे न्यूयॉर्क के नहीं अमेरिका में चलाई गई कि फिर से 9/11 हो जाएगा। 3,000 लोगों को उस वक्त मार डाला था, ये तो न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। और आज ही आप इसराइल के एक मंत्री का बयान देखिए, वो कह रहा है यहूदियों भाग जाओ वहां से, अब तुम्हारे रहने लायक नहीं रहा है वो। तो क्या उसको भी लोगों ने हराया कि भाई इस डर को खत्म करो? और क्या, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं, हमारे यहां भी लोग हरा पाएंगे इस डर को? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, यह मैं कहना चाहता था, दिमाग से निकल गया था। ठीक, हम इस पे चर्चा पर ही है। ममदानी ने अपने चुनावी वादों में यह भी कहा था कि यदि मैं मेयर बन गया न्यूयॉर्क सिटी का, और उस हालत में कहीं से भी यदि नेतान्याहू आते हैं, तो आईसीसी के आदेश के हिसाब से मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। हम्म। यानी न्यूयॉर्क सिटी उनके लिए बाहर हो गया। इनफैक्ट हम्म। न्यूयॉर्क सिटी से अगल बगल भी जो हो गए, वहां भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस जा सकती है उनको पकड़ने के लिए। भले ही वो पकड़ पाए ना पकड़ पाए, वो अलग है। और छटपटाहट जो लोगों में है, ये हम्म। खुलेआम रूप से, स्पष्ट रूप से पैलेस्टीन की मान्यता को, पैलेस्टीन स्टेट की मान्यता को उसी तरह से बात करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। यह भी हम्म। बात करते हैं, मतलब रोजगार, ये मुद्दे जो हैं जीवन से संबंधित मजदूरों को, उसके अलावा ये इनका जो विदेश नीति है बड़ा स्पष्ट है कि जहां तक पैलेस्टीन की बात है उसे स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। और इसराइल जो है अभी आईडीएफ और उसके हेड जितने हैं, वह एक जनसंहार में शामिल है, ये इन्होंने खुलेआम कहा। साथ साथ जो इस्लामोफोबिया को जिस तरह से इन्होंने फैलाने की कोशिश की है, उनके टॉप लीडर से लेकर, यानी उसके ट्रंप से लेके उसके वाइस प्रेसिडेंट और बाकी जितने लोग हैं, पूरा जो इजराइल का जो उसका पकड़ जो है यूएस स्टेट के अंदर, जो प्रवेश है उसका, जितने भी जियोनिस्ट रिजीम के और जियोनिस्ट जो गुर्गे हैं उसके जिस तरह से फैले हुए हैं, इस सब के हल्ला करने के बावजूद लोगों ने कहा कि भाई यही हमारा नेता है। उन्होंने इसका कोई भी नहीं आधार लिया कि ये हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि क्रिश्चियन हैं, गोरे हैं कि गोरे नहीं हैं, क्या ये भारत मूल के हैं, युगांडा मूल के हैं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। उनको यह छवि नजर आई उनमें कि यह आदमी ऐसा है जो धर्म से परे, जाति तो खैर व्यवस्था मानी है, रंग से परे, रंग से हम्म। अलग होकर यह हमारे बीच का बंदा है और हमारे लिए काम करेगा। इसके लिए उन्होंने इसे वोट दिया, जो 50% से अधिक है। बहुत ही काबिले तारीफ यह, मतलब काबिले तारीफ यह घटना घटी है। जी। मैं इसी में एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपने नेता की बात कही। क्या वाकई में लोगों को जोहरान ममदानी के अंदर वो नेता नजर आया, और इतनी कम उम्र का युवा नेता नजर आया? तो क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इन बूढ़े बूढ़ों से, बाइडेन ट्रम्प 80-80 साल के बूढ़े बने घूम रहे हैं नेता, इन्हें हटाओ यार, युवा पीढ़ी लाओ? एक चीज ये। दूसरा, इसी के साथ जोड़ के मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, कि जिस तरीके से डेमोक्रेट्स को लीजिए, चक शूमर, वो साथ नहीं खड़े हुए थे इसके जोरान ममदानी के। बड़े बड़े डेमोक्रेट्स इससे दूरी बना रहे थे, इसको फंडिंग तक नहीं करवा रहे थे, और यहां पे प्रचार करने तक नहीं आए। तो लोगों ने क्या इस जीत से, ऐसे जो डेमोक्रेट्स हैं, हालांकि आप जानते हैं वो बर्नी सैंडर्स इनके साथ खड़े हुए थे और तमाम लोग इनके साथ थे, उनको भी कोई संदेश दिया है क्या? बर्नी सैंडर्स, इस दूसरे प्रश्न पर आता हूं। युवा तो खैर ठीक है, वो तो है ही है, इसमें 35-36 वर्ष के हैं। और इनके बोलने का तरीका, ये अपने आप को भारत के उस राजनीतिक विरासत से अपने आप को कनेक्ट करते हैं जिसकी शुरुआत नेहरू ने किया था। देश स्वतंत्र होने के बाद, नेहरू कहीं से समाजवादी वगैरह नहीं थे, लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा इन्होंने जो कहा है। नेहरू ने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी भविष्य के साथ हमारा जो चीज संबंध है उसके बारे में। ट्रिस्ट मतलब जैसे कि आगे के समय में क्या होगा, यदि प्रेमी प्रेमिका मिलना चाहते हैं तो उसका भविष्य के बारे में वहां मिलेगा। उस पे हम्म। कहते हैं 1947 15 अगस्त की रात के पहले, आधी रात जब जनता सो रही होगी, हम्म। न्यूयॉर्क, नेहरू ने उस समय भारत कहा था, कहते हैं न्यूयॉर्क जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। हम्म। यह नेहरू को कोट करते हैं, नेहरू से लेके अपने आप करते हैं। और उस समय के वहीं के एक दूसरे एक सोशलिस्ट नेता है, कम्युनिस्ट नेता नहीं है, जो अमेरिका के ही है। और 2000 के पहले ही मतलब वो मर गए। नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा है। जो भी है उनकी चर्चा करते हैं, यानी मुख्य रूप से यह कहीं से मार्क्स एंगल्स की बात नहीं करते।
उनको हो सकता है पढ़ा, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उससे प्रभावित निश्चित है, उस रूप तक नहीं जा पाते हैं। अब आते हैं डेमोक्रेट्स पर भी, जहां तक रिपब्लिकन्स है, यह एक दहशत है। ट्रंप ने यहां खुलेआम कहा कि मैं जब तक व्हाइट हाउस में हूं, तब तक मैं अमेरिका में कम्युनिज्म नहीं आने दूंगा। हम्म। उनको भय आ रहा है, केवल यह एक एक यह जनता के लिए यह एक परोपकारी कहे या एक हम्म। पॉपुलर प्रोग्राम कहें, प्रो पीपुल हम्म। कहें, जो भी कहना चाहें, उसकी हम्म। बात कर रहे हैं, ना कि यह कहीं से बराबरी की बात कर रहे हैं। उसमें यह है कि बस वगैरह की तो बात मैंने कर ली, घर देने की बात कर ली, साथ साथ कहते हैं कि टैक्स द रिच, यानी हम्म। धनी लोगों को टैक्स। टैक्स तो है ही है, भारत में भी है, आप टैक्स माफ कर देते हैं, चुपके हम्म। से कुछ और दे देते हैं, तो हम्म। वो हम करेंगे। यानी उसकी कटनी छटनी करना चाहते हैं, ना कि पूंजीवाद को धाराशायी करते हैं। और इसी कारण आप रिपब्लिकन तो छोड़ दीजिए, डेमोक्रेट्स में भी यह एक दहशत है। डेमोक्रेट्स जब भी वास्तव में अपोजिशन में रहते हैं, हम्म। जैसे कि लेबर पार्टी जब अपोजिशन में होता है इंग्लैंड में, कांग्रेस जब अपोजिशन में होता है भारत में, तो बहुत बातें करता है, अल्पसंख्यकों की, बराबरी की, बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी करता था। लेकिन सत्ता में आते ही इनका चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। थोड़े मोटे मतलब इधर डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसलिए यह दहशत जो है सो डेमोक्रेट्स में भी उतना ही है, ताकि, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े पूंजीपति जो उनके साथ में हैं, जो उनको मदद करते हैं, पैसे देते हैं, वो देना बंद कर देंगे, उनका मीडिया उनका है, इसके खिलाफ प्रचार करना शुरू कर देंगे, और सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है कि ममदानी के आने से आम जनता को राहत मिलेगी, लेकिन वास्तविक समाजवाद कभी नहीं आएगा। वह भी समझता है, यानी कहने के लिए, वो एक बहुत लाइन बड़ा कहने जियोनिस्ट के लिए ये अखबार भी। है सर, वो बहुत बड़ा जियोनिस्ट अखबार है। उसको आप देखिए ना, 7 अक्टूबर 2023 के बाद उसने दिसंबर 2023 में एक झूठी रिपोर्ट छापी कि हमास के लोगों ने बलात्कार किया, उस दिन बच्चियों के साथ बलात्कार जी किया, और आज तक अपनी इस रिपोर्ट को वापस नहीं ले रहा। वो जियोनिस्ट अखबार है। लेकिन मैं अपने सवाल को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बिहार में आना चाहता हूँ, और वहां मतदान हो रहा है। जैसे वहां पे 80-80 साल के युवा नेताओं को अमेरिका के लोगों ने नकार दिया, क्या यहां पर भी अब बिहार की जनता नौजवान तेजस्वी को चुनने जा रही है? देखिए, यहाँ पे नैरेटिव है, शुरू में ही मैंने कहा था पिछले प्रश्न के जवाब में कि युवा वगैरह जो है, यह पूंजीपति वर्ग का या बुर्जुआ क्लास का जो प्रतिनिधि होता है, वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पॉलिटिकल पार्टी, वह नैरेटिव तय करता है जनता के मन में। हम्म। पुरानी जैसे कांग्रेस थी तो बुड्ढों की जमात आ गई है, नए को लाओ, इनको जिताओ, उनको जिताओ, और जीतने के बाद से ढेर सारा प्रोपेगेंडा करते हैं, देखो युवक आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। युवा वर्ग जो है वह बायोलॉजिकल क्लास है, ना कि एक्चुअल क्लास है। पूंजीपति वर्ग बनाम मजदूर वर्ग वो नहीं है। वैसे ही जैसे पुरुष स्त्री, ठीक स्त्रियां है। 5 6 7 8 जीत जा आ जाए तो हंगामा शुरू होता है। वैसे तेजस्वी यादव में निश्चित रूप से उनमें गुण है कि वह जनता के समस्याओं के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं प्रवेश करते हैं, उसके साथ होते हैं और जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं। और ठीक। इसलिए जनता उनके साथ आती है, क्योंकि रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार पैदा करने की बात करते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जी। मजबूरी में आज के गृह मंत्री को कहना पड़ रहा है, यानी भाजपा को कहना पड़ रहा है कि इतने इतने दावे कर रहे, देंगे कहां से? ठीक है ना? है। तो तुमने तुमने कौन से कम दावा किया यार? तुम तो दो हाँ। करोड़ नौकरी हर साल दे रहे थे। काला धन वापस ला वैसे रहे थे, देश में 35 रुपए का वैसे पेट्रोल हाँ बिकवा रहे थे, गैस सिलेंडर 300 रुपए का जी बिकवा रहे थे। जी। जी। तो वैसे मैं सही में ये, जी। जी बताइए बोलिए सर। बोलिए। बताइए, नहीं आप बताइए। सही में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आज हो जाए तो भाजपा को 20% भी वोट नहीं मिलेगा भारत में कहीं भी, चाहे वो गुजराती क्यों ना हो। जी ये आपने सच्ची बात कही है, और इनका इतिहास उठा के देखिए, चाहे अटल के वक्त से आज तक इनका वही 18-20% वोट था, जो आज आने के बाद थोड़ा 10% उसमें इजाफा कर लिया, पैसे के दम पे, मीडिया के दम पे। अब एक सीन और है मेरी नज़र में, हालांकि वक्त का तकाजा है, आपको निकलना है एयरपोर्ट के लिए। एक बंदा है पाकिस्तान का, सादिक खान या मोहम्मद सादिक, जो भी उसका नाम है, वो हम्म, मेयर है 2016 से लगातार लंदन का। और अब एक बंदा अच्छा हाँ हाँ। न्यूयॉर्क में मेयर चुना गया है जो भारतीय मूल का है, और जो खड़ा होकर नेहरू की तारीफ कर रहा है। इन दोनों चीजों को आप जोड़ के कैसे देखेंगे, या मेरा जोड़ना गलत है? नहीं, जोड़ना देखिए, दोनों में कुछ न कुछ तो समानता है। कि लंदन में भी लोगों को जब लगता है कि उनके पक्ष में बात की जा रही है, इसके बावजूद कितना हंगामा किया, और हम्म। वहां के दक्षिणपंथी खासकर जियोनिस्ट से मिलके,
कि पाकिस्तानी यहाँ के रेप करे, हालांकि झूठ अफवाह था और उसके हम्म। आधार पर उन्होंने बहुत बड़ा दंगा करवाया था। हम्म। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता, जो मेहनत का जनता है, एक्चुअली वास्तव में कहें तो सर्वहारा चरित्र जो है, वो यानी मजदूर वर्ग का चरित्र, कैरेक्टर जो अभी हम्म। नहीं हम्म। नजर आता है, लेकिन वह बार बार उभर के मजबूरन आता है एक सही में धर्मनिरपेक्ष, जाति विहीन और भाईचारा के साथ बनाने का, क्योंकि उसे रोजगार चाहिए। वह हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा, काला गोरा करने से नहीं होगा। उसे शिक्षा चाहिए अपने बच्चों के लिए सही ढंग पे। उसे यात्रा करने के लिए बस ट्रेन में सही मामले हम्म। में हम्म। जगह चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए चाहिए। और यह जो है, कितना भी आप जोर लगा ले, आज एक बहुत गरीब ही इंसान से जो दूसरों घरों में काम कर रहा है, अभी आपसे बात होने से पहले मैंने पूछा कि भाई वोट देने जा रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें? एक हम्म। अंदाज ऐसे ही मैंने कहा कि अब तो हिंदू राष्ट्र बन ही चुका है, हम्म। राम राज्य आ गया। तो नहीं सर, क्या कहते हैं, अभी कई राज्य में भी भाजपा की सत्ता नहीं है, वो आएगा तभी होगा। यानी लक्ष्य को हमेशा आगे बढ़ाया जाएगा और उसको चलिए, फंसाने की कोशिश कर जाएगी। ठीक लेकिन है वह अभी। हमारा, हाँ, वो हमारा ना धर्म है, ठीक है। ना राजनीति है, ना ही हम्म। वह हमारी समझ। जी। ठीक है, ट्रंप को लेके बात कर लेते हैं सर। क्या इस नतीजे को हम सबसे बड़ी हार ट्रंप की कह सकते हैं? मैक अमेरिका ग्रेट अगेन के रूप में उन्होंने जिस तरीके से बवाल मचाया, 2/3 बहुमत जनता ने उनको दिया, उसकी हार कह सकते हैं? या लोगों की, आप कह सकते हैं लोगों ने अपनी भूल सुधार ली, यार हमें ना डेमोक्रेट्स को हराना ही नहीं चाहिए था, इन रिपब्लिकन्स को लाना ही नहीं चाहिए था। आप इसे कैसे देखते हैं? और तीसरा अहम सवाल ये कि जो सबसे बड़ी मजबूत लॉबी मानी जाती है जियोनिस्ट रिजीम की, वो है न्यूयॉर्क में, उनकी जो हार हुई है, क्या उसका असर अब हमें कुछ इजराइल में बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा? यह हार का हालांकि सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए समझने के लिए, जब अयोध्या में बीजेपी हारी थी तो बड़ा ही इन लोगों को दर्द हुआ था। लेकिन वह हम्म। क्षणिक है। ट्रंप ट्रंप इस मामले में बहुत पछताया हुआ आदमी है, बुढ़ा तो होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसने अभी हम्म। भी तो कही दिया, एक तो उदाहरण दे ही चुका हूं। दूसरा कहता है कि भाई कोई बात नहीं, हम हार गए हैं तो इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, यह हमारे बस की चीज है, मैं करूंगा। यानी हम्म। पूरी कोशिश कर रही है। इसके अंदर से ये भी आवाज आनी शुरू हो गई है, हालांकि ट्रंप ने नहीं कहा, लेकिन रिपब्लिकन की तरफ से, कि इसको देश से बाहर निकाल दो। यह हम्म। अमेरिकी नहीं है, हालांकि पूरी रूप से यह अमेरिकी वो है। तो इसको काम नहीं करने देंगे, जो करना चाहते हैं उसे बहुत रोड़ा लगाएंगे। वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में बीजेपी पुलिस और प्रशासन और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। लेकिन यह एक उदाहरण है जहां से लोग फिर से, हालांकि भले ही परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से ना समझे, हम्म। क्लास वॉर की बात कर रहे हैं, यानी वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। वह निजी पूंजी बनाम पब्लिक प्रॉपर्टी, सोशल वेल्थ हम्म। कहे ना कहे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी हम्म। जो चंद पूंजीपति हैं जिन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, और इसके कारण पूरे अमेरिकी प्रशासन, पुलिस, सेना पे, जुडिशरी पे कंट्रोल किया है, उसको कैसे बदली जाए, इसकी हल्की ही सही है। यदि वहां के वास्तव में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका है, अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है। अब कितने हद तक है क्या है, मैं उनके डिटेल में नहीं जाता हूं। ठीक है। लेकिन यदि यह मौका है उनको जनता के बीच में, वर्किंग क्लास के बीच में जाने, जाकर देखने का और उनको समझाने का कि ये जो धूर्त मक्कार है उसी का एक हिस्सा है, जैसे बोलीविया में हुआ, जैसे हम्म। वेनेजुएला में हो रहा है। वेनेजुएला में जब ये मदुरो, उसके पहले की सत्ता आई थी कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि यह समय है कि पूंजीपतियों के जितने भी धन है, चाहे बैंक में हो चाहे फैक्ट्री में, हम उसको ले लें, उसका हम्म। सरकारीकरण या समाजीकरण कर दें। हम्म। इनकार कर दिया। यानी आधार तुम निजी पूंजी को नहीं छोड़ रहे हो। तो यह मौका है केवल न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व भर के लोगों में यह जानने के कि भाई देखो, 4 वर्ष के बाद तुम देखोगे स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, जैसे हमारे दिल्ली में हुआ या पहले अन्य जगहों में हुआ। जी। बस बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस्लामोफोबिया वहाँ पे हारा है, क्या भारत में भी जनता उसी तरीके से हरा पाएगी? और दूसरा, आपने आखिर में जो कहा कि ममदानी को सिर्फ रिपब्लिकन से ही नहीं लड़ना है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया भैया वाशिंगटन के साथ अच्छे संबंध रख ले तो कुछ हम दाना पानी दे देंगे, थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देंगे। लेकिन जो खुद न्यूयॉर्क की गवर्नर हैं, उन्होंने इसके नाम तक पे मोहर नहीं लगाई थी। 24 अक्टूबर तक मामले को लटका के रखा था, 2 महीने का सारा ही वक्त मिला, वो 24 सितंबर तक लटका के रखा था, 2 महीने का सारा ही वक्त मिला बंदे को काम करने के लिए, लेकिन उसने कर दिखाया। तो क्या उसे सिर्फ रिपब्लिकन से लड़ना है या अपने डेमोक्रेट से भी लड़ना है? और जिस तरीके से जनता ने रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को करारा जवाब दिया है
क्या वो अपनी नीतियां मनवाने के लिए भी जोरान ममदानी के साथ मिलकर खड़ी होगी और सड़कों से कानून बनवाने का काम करेगी? आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया सर, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।